वेलकम टू दिस एपिसोड। मैं म्यूचुअल ग्लोब से राहुल नारायण। मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एपिसोड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, विद द रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वो लोग भी सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन होता है। तो हमने पिछले एपिसोड में बात की कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, क्या सीन रहेगा। तो पिछले एपिसोड में हमने उनके बारे में और थोड़ा यूएस के बिजनेस के बारे में बात की। अभी समझना चाह रहे हैं कि इंडिया के बिजनेसेस पे, इवन नए वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या सीन लग रहा है। तो मिस्टर ट्रंप पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट साल भर से टैरिफ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और उसको डिस्कशन में ला रहे हैं। उनका मानना है कि इनकम टैक्स को या तो ख़त्म कर देना चाहिए या रिड्यूस कर देना चाहिए, और जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होनी चाहिए कंट्री की, वो होनी चाहिए थ्रू टैरिफ्स। टैरिफ का मतलब क्या हुआ? टैरिफ का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कार इंपोर्ट करते हैं, टोयोटा, होंडा, या हम लोग लैपटॉप से फ़ोन इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, और वो तरह तरह की इंपोर्ट ड्यूटी होती हैं। उनका अलग अलग पर्पस हो सकता है। एक हो सकता है कि हमारी रेवेन्यू से आएगी, क्योंकि लोग यहाँ कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट, तो हम उससे रेवेन्यू कमाएंगे। दूसरा हो सकता है कि अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना हो सकता है। राइट। फॉर एग्जांपल कि एक ही प्रोडक्ट है जो हमारी कंट्री की भी कंपनीज हमारी कंट्री की भी कंपनीज बना रही हैं, और दूसरी बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी कंपनी बनाती हैं। राइट। बट लेट्स से कि उन्होंने या तो सब्सिडाइज करके या फॉर सम रीजन उनकी कॉस्ट इतनी कम है कि अगर वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ ले आएंगी और कम प्राइस पे सेल करेंगी, कि लेट्स से 25% डिस्काउंट पे सेल किया, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी। तो कई बार होता है जो कंट्रीज होती हैं वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती हैं टू इंश्योर कि हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं वो ख़त्म ना हो, वो प्रॉब्लम में ना आ पाए। तो मिस्टर ट्रंप का मानना है कि दूसरे कंट्रीज़ अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उन पर ड्यूटीज़ लगाते हैं, अमेरिका उन पर नहीं लगाता है। तो क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हमेशा डील में कर रहा हूँ, अच्छी डील करता हूँ, तो डील में आपको रुपए बचाने होते हैं कि आप अपने रुपए कॉस्ट कम करिए, सामने वाले की रेवेन्यू कम हो। तो वो चाहते हैं कि टैरिफ के थ्रू उसको मेंटेन करें ताकि अमेरिका की रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि अमेरिका का भी डेट काफ़ी समय हाई लेवल पे है। दूसरा उनका मानना है कि जो जॉब्स अमेरिका में नहीं है वो इसलिए है क्योंकि कॉस्ट कटिंग की वजह से अमेरिकन कंपनीज ने दूसरी कंट्रीज में जाके अपने प्लांट सेटअप कर दिए हैं, वो चाहे मेक्सिको हो या चाइना हो। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इन्हीं दो कंट्रीज में सेटअप किए हैं। तो कई बार कंपनीज करती हैं कि मेक्सिको में प्लांट लगा देती हैं, जैसे कि कई सारे प्लांट्स ऑटोमोबाइल के मेक्सिको में हैं। एक टाइम पे डिट्रॉइट हुआ करता था मिशिगन, लेकिन वहाँ से कंपनीज हट के दूसरे कंट्रीज में चली गई, वहाँ बनाती हैं और अमेरिका में आके सेल करती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में सेल करना है तो अमेरिका में बनाना पड़ेगा। तो फॉर माय अंडरस्टैंडिंग यूएस की कंपनी यूएस में फैक्ट्री नहीं लगा रही है, उसने मैक्सिको में लगाया। हाँ। और वहाँ इसलिए लगाया कि कॉस्ट काफ़ी कम है, कॉस्ट कम होती है, और कम कॉस्ट पे बनाया और आकर के उस प्राइस पे यहाँ पे नॉर्मल प्राइस पे यूएस में बेच दिया। तो यूएस की कंपनी को तो फायदा हो गया, लेकिन यूएस का जो यूथ है उसको जॉब नहीं मिली। उसको जॉब नहीं मिली, और जो कंट्री को जो रेवेन्यू मिल सकती थी वो नहीं मिली। वो उस कंट्री को मिल गई जहाँ पे प्लांट सेटअप हुआ। अब बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी टर्म्स से बात करें, बुकिश लैंग्वेज में बात करें, तो हाँ ऐसे ही होना चाहिए। कंपनी को वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे कॉस्ट कम हो, कंट्री के एंगल से। लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इनका अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं इसी तरह से जो अपनी जो रेवेन्यू है कंट्री की बढ़ाऊंगा, इसी तरह से जॉब्स लाऊंगा, बाय मेकिंग श्योर कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अमेरिका में ही बनाए। ये तो एक चीज़ हो गई। और नेचुरली इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया होगा यूथ को। डेफिनेटली हियर इज ए पर्सन जो कि हमारे लिए जॉब लेके आएगा। दूसरी चीज़, जैसे चाइना की जैसे बात हो रही है पर्टिकुलरली, तो क्या जो चाइना की कंपनी बनाती है, यूएस की कंपनी नहीं, एक तो वह यूएस की कंपनी गई और चाइना में जैसे एप्पल है फॉर एग्जांपल, और प्रोजेक्ट सेटअप किया और फिर लेके आया और बेचा यूएस के कस्टमर को, ये बात हो गई। अब चाइना की कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए BYD है, तो BYD कार बना रही है। चाइना का सबको मालूम है कि भाई कॉस्ट कम होती है, लेबर कॉस्ट सस्ती है, काम वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। प्लस वो सब्सिडाइज भी कर रहे हैं, और वो सब्सिडाइज भी कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली बड़ा हैवी कर रहे हैं। और फिर BYD जाके उन्होंने डंप की यूएस में। तो जो कंपेरेबल कार होगी वो यूएस की, वो हट जाएगी बिजनेस से, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी।
तो वहाँ का बिजनेसमैन का नुकसान हुआ, यूएस वाले का, वहाँ की नौकरियां गई, तो उसको भी रोकेंगे इसी तरीके से ड्यूटी लगा के। डेफिनेटली वो स्टेप्स तो कंट्रीज ने लिए थे जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यूरोप ने और अमेरिका ने चाइना के इलेक्ट्रिक कार पे ड्यूटीज लगाई थी, बट आई बिलीव इनका जो टैरिफ तो हम हर कंट्री लगा के रखती ही है, इनका है कि मैं बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ा दूंगा टू दी एक्सटेंट कि हमारे बिजनेसेस को नुकसान ना हो और दूसरे बिजनेसेस लौट के भी आए। ओके, इस वजह से तो ये तो उन्होंने अपना बचाया। चाइना से वैसे भी रिलेशंस अच्छे नहीं, एक तरह सबको मालूम है, जग जाहिर जिसको कहते हैं, और ट्रम्प साहब थोड़ा नाराज भी रहते हैं उनसे। तो क्या माना जाए कि चाइना पे इस तरह की अगर ड्यूटी लगेगी बहुत ज़्यादा तो उनका एक्सपोर्ट रुकेगा, और उसमें क्या इंडियन बिजनेसमैन के लिए स्कोप बनेगा, स्टील हो या और जो प्रोडक्ट्स हैं कि हमको छूट मिल जाएगी करने की, या हम पे टैरिफ कम लगेगा, क्या ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम? हाँ, वेरी मच पॉसिबल है। इंडिकेशंस तो इसी तरह के लग रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट करेगा वो नहीं मालूम है। कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो सोलर पैनल थे वो चाइना से बन के यूएस में जाया करते थे, लेकिन फिर कुछ लॉ पास हुआ वहाँ पे कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं या कोई कंसर्न था उनका कि जो चाइना से जो पैनल्स आ रहे हैं उनको रोका जाए, तो उन्होंने उस पर बैन लगाया या बहुत हैवी ड्यूटी लगाई, और उसके बाद से इंडिया से मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स जो हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हुए। तो ये एक एग्जांपल था कि जो रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ही ट्रांजैक्शनल हैं, कि जहाँ पे भी लगता है कि वो दूसरा एडवांटेज ले रहा है वो उसको रोकने की कोशिश करता है यूएस और चाइना के बीच में। इंडिया से ऑन द अदर हैंड यूएस चाहता है कि रिलेशंस इम्प्रूव हों, और वो इंडिया भी चाहता है कि दोनों के ही म्यूचुअली बेनिफिशियल है कि दोनों के रिलेशन अच्छे हों। तो यस, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प वैसे भी बीच बीच में इंडिया के बारे में ट्वीट या कमेंट कर दिया करते थे कि कोई यहाँ की सिचुएशन है, जैसे अभी दिवाली में उन्होंने किया था कमेंट, तो इससे लगता है वो इंडिकेशन शो करते हैं कि वो इंडिया से, मिस्टर मोदी से अपने रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, जो आई बिलीव ट्रांसलेट होना ही चाहिए यहाँ के बिजनेसेस में। हाँ, तो वो फ़ायदा मिल सकता है। दूसरे जो एक चर्चा चल रही है, अब कुछ दिनों में पता चलेगा कि जो एक सिस्टम होता है MFN वाला, मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो वो कह रहे हैं शायद हम चाइना को MFN की लिस्ट से हटा देंगे। अच्छा, तो अगर उससे हटा देंगे तो नेचुरली जो MFN होगा, लाइक इंडिया अगर है, तो उस पर जो टैरिफ लग रहा होगा और जो चाइना पे लग रहा होगा, दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। तो उसका ये भी एक एडवांटेज हो सकता है कि कल को एप्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ की अपनी फैक्ट्री बंद करे और इंडिया में आके करे। वैसे ही शुरू कर दिया है, बट और भी इस तरह के और कंपनीज भी इसी तरह से सोच सकती हैं। तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि हमारी, या तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, हमारे एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज हो, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड, काफ़ी कंपनी रीलोकेट कर सकती हैं फ्रॉम चाइना टू इंडिया। डेफिनेटली हम लोग ये नहीं करेंगे, हो ही जाएगा, बट उम्मीद तो कर सकते हैं हम करने के हिसाब से। इसके अलावा जैसे कि जो चूंकि फोकस ट्रम्प का और जो उनके बिजनेस फ्रेंड हैं इलॉन मस्क का AI पे बहुत ज़्यादा है, तो AI को बढ़त मिलेगी, टेक को बढ़त मिलेगी। AI की वजह से तो मुझे नहीं पता कि AI जितना बढ़ेगा तो उससे जॉब बढ़ेंगी कि घटेंगी, लेकिन टेक जैसी कंपनी जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हैं या गूगल हैं या मेटा हैं, तो जैसे हमको पता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का तो US के बाद का जो बड़ा R&D सेंटर है वो इंडिया में ही है, तो ये कंपनियां भी नेचुरली ग्रो करेंगी, वहाँ तो ग्रो करेंगी। टेक कंपनीज US में ग्रो करेंगी और बड़ी अच्छी स्पीड से करेंगी, तो उसका भी कुछ पार्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आना चाहिए। हाँ, वो आना चाहिए। तो वो इनफैक्ट देखना पड़ेगा एग्जैक्टली किस तरह का बेनिफिट आता है। एक बार आप जो H1B वीज़ा का जो इशू आया था पिछली बार में भी, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। नहीं, उस पर तो आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वहाँ तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि बाहर से जो लोग आ जाते हैं और कम कॉस्ट पे आके काम करते हैं। ये पिछली बार भी तुम्हें इनफैक्ट तुमसे ही डिस्कशन हो रहा था, तुम्हारा पॉइंट था कि भाई बहुत टैलेंट को लेके आओ, ना कि
कॉस्ट कटिंग की वजह से। यस यस यस। तो अगर उसी पॉलिसी को फिर से दोहराया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए हमारी TCS जैसी कंपनीज को, इन्फोसिस जैसी कंपनी के, जिनके हजारों लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। यस, AI तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला ही है, उसकी वजह से जॉब जाएंगी। अब एग्जैक्टली कब जाएंगी और कितनी जाएंगी वो देखने वाली बात है। तो यस, ये जो इतने लार्ज नंबर्स हो रहे थे प्रॉबेबली आगे पीछे श्रिंक डाउन करें। कंपनी के शेयर पे हो सकता है फायदा इम्पैक्ट ना आए, लोगों की जॉब्स पे इम्पैक्ट आएगा AI का। नहीं, बल्कि उसको तो जो आज से नहीं पिछले 10 सालों से 15 सालों से रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुई, एम्प्लॉय कॉस्ट कट की गई, तो वो एम्प्लॉय के लिए ख़राब खबर है, कंपनी के लिए, कंपनी के ओनर के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव खबर है। जैसे अभी पिछले हफ्ते ही देखो सुंदर पिचाई का स्टेटमेंट था कि जो उनके काफ़ी काम हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और चीज़ें हैं, वो करीब करीब मोर देन 20% AIs को ही दिया जा रहा है। तो वो आज उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बट आगे पीछे तो दिखेगा। तो और जो जैसे जो रेगुलेशन होता है, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये बेसिकली स्मॉल गवर्नमेंट वहाँ पे बात होती है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्मॉल होनी चाहिए, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी बिजनेसेस की प्रोग्रेस रुक जाती है क्योंकि रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं। नाउ इट कैन बी अ गुड थिंग, इट कैन बी अ बैड थिंग। रेगुलेशन अगर ऐसे हैं जो कि ज़रूरी हैं, जो कि इंश्योर करें कि मैल प्रैक्टिस ना हो, तब तो अच्छी बात है। बट अगर वहाँ पे शायद बात होने लगी कि इतने ज़्यादा रेगुलेशंस बढ़ गए हैं कि बिजनेसेस की स्पीड स्लो डाउन हो रही है। नाउ अगर मिस्टर ट्रम्प एक्चुअली में उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं कि रेड टेपिज्म है या रेगुलेशन को कम करते हैं, तो उससे डेफिनेटली टेक बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। वो चाहे इलॉन मस्क की वो जो टैक्सी हो, रोबो टैक्सी चलनी हो, या जो इन जनरल AI की ग्रोथ हो रही है, स्पेशली क्योंकि इलॉन मस्क इतना क्लोज वर्क करेंगे इस गवर्नमेंट के साथ, तो उनका पूरा फोकस शायद रहेगा कि एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव की जाए। तो एटलीस्ट US के स्टॉक मार्केट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बिजनेसेस काफ़ी एक्साइटेड हैं, स्पेशली वहाँ पे टैक्स कट की भी अब बात हो रही है। वहाँ पे शायद बीच में बात होने लगी थी डेमोक्रेट्स अनरियलाइज कैपिटल गेन को टैक्स करने जा रहे हैं, या कर ऑलरेडी कर रहे थे, टैक्स रेट बढ़ाने जा रहे थे, ये टैक्स रेट कम करने की बात कर रहे हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट होगा US के बिजनेसेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे तो डेफिनेटली ही पड़ेगा। और तभी शायद देखा जाए कि जैसे ही ट्रम्प आए तो इंडिया में मार्केट एकदम से उस दिन गया, लेकिन उसके बाद ही शायद मुझे लगता है लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई हम इतना क्यों खुश हो गए हैं, अभी तो क्लियर तो होने दें। हो सकता है फ़ायदे हों, होंगे भी, लेकिन फिर रुक तो जाए, जरा समझें तो। तभी सेकंड डे जो है फिर जितना उस दिन बढ़ा था, नेक्स्ट डे फिर वो नीचे आ गया। तो शायद लोगों ने कहा कि भाई अभी थोड़ा वेट एंड वॉच, न्यूट्रल पॉलिसी लें, पहले एक बार समझें। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो वीज़ा वाला इशू है उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत इंडियन कंपनीज को आएगी। और उसी तरह से एक जो बातचीत चल रही है कि ट्रम्प शायद लॉ ये बना सकते हैं, बाहर के कंट्रीज़ के कपल आते हैं, बेबी वहाँ बॉर्न होते हैं और बॉर्न होते ही US की उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, उसको भी वो रोकने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा वो अमेंडमेंट होगा, बड़ा अमेंडमेंट हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में US के लिए फ़ायदा होगा, नुकसान होगा वो तो, बट ठीक है, कोई मतलब US को क्यों नुकसान होगा। भाई अगर बेबी बॉर्न हुआ है, क्योंकि ये रूल UK में तो नहीं है, यूरोप में मुझे नहीं मालूम कहीं भी। हाँ, जैसे UK का तो स्पेसिफिक हम लोगों को पता है, और सिंगापुर में पता है हम लोगों को जो मिलने वाले लोग रहते हैं उसके हिसाब से, तो वैसा तो नहीं लगता है कि वो है। ऑन द अदर हैंड US का बिजनेस काफ़ी यहाँ पे होगा, जैसे कि अभी न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, ये आज का ही एक इकोनॉमिक टाइम्स का है, और ये इसको स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे। ट्रम्प्स विक्ट्री में गिव स्टारलिंक एंड अमेजॉन लीवरेज फॉर इंडियन सैटकॉम पुश। तो ये जो निकल के आ रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेशंस इन इंडिया के लिए यहाँ के टेलकोस तो ट्राई कर ही रहे थे, जैसे कि रिलायंस का जियो है और एयरटेल हो गया, और ये लोग भी ट्राई कर रहे थे, अमेजॉन और एलोन मस्क की कंपनी भी। उसमें अभी तक कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी कि शायद स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, और मस्क वगैरह चाह रहे थे कि ऑक्शन नहीं हो, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से ही एलोकेशन हो जाए। तो कल जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उनके हिसाब से अभी ऑक्शन उन्होंने एक तरह से रोक दिया है, डिफर कर दिया है।
इसका मतलब जो पहले हो रहा था, क्या उसका मतलब है कि स्टारलिंक नहीं आ सकता था इंडिया में? मतलब वो ये चाह रहे थे कि ऑक्शन Yes. ना हो सकता है Yes. ऑक्शन में बिड ना करना चाहते हो, ओके, कॉम्पीट ना करना चाहते हो, उसको थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। यस, लेकिन ये चीज़ तो है ही, और जो कि पेपर भी दे रहा है, ट्रम्प इज वेल नोन फॉर हिज प्रॉक्सिमिटी टू मस्क। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के बिजनेस हाउसेस का यहाँ पे प्रॉपर इंटरेस्ट है, इस मार्केट को वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए अगर उन बिजनेस हाउसेस को अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट कुछ उस पर अपना इन्फ्लुएंस यूज करना पड़ेगा तो करेंगे। ये तो यूएस गवर्नमेंट हमेशा के लिए मशहूर है कि भाई जो उनकी बिजनेस लॉबिंग है, उनका बिजनेस इंटरेस्ट नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो वो भी एक एंगल रहेगा जिस वजह से हमको कुछ ना कुछ फायदा जरूर वो देंगे टैरिफ में और अदरवाइज। यस, अगर और कॉम्पिटिटर्स आते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि एक टाइम पे टेलीकॉम, जैसे जो आप बताते हैं कि कितनी पैथेटिक सिचुएशन हुआ करती थी एक फ़ोन का कनेक्शन लेना हो, एंड देन रिलायंस केम और उसने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया था, एयरटेल केम, उसकी वजह से कॉस्ट कम हुई। तो आज टेलीकॉम की कॉस्ट, एक फ़ोन को ओन करने की कॉस्ट इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ कॉम्पिटिशन है। तो अगर और कंपटीशन आता है तो एटलीस्ट कस्टमर के एंगल से अच्छा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है जो स्टारलिंक यूज़ करता है, बेसिकली कि लो ऑर्बिट में ये अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर देते हैं, और वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट और मोबाइल जो कनेक्शन आता है तो वो ऐसी जगह सिग्नल पहुंचा देता है जहाँ पे कि केबल लाइन डालना और जो टेलीफोन के पोल लगाना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो रूरल एरियाज़ हैं या हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, तो जो नेक्स्ट जो हमें जो पहुंचना था फ्रंटियर एक टेलीकॉम को, वो इन जगह पहुंचना था, और उसके लिए ये सैटेलाइट्स के थ्रू जो आता है सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आता है तो इससे कवरेज और बढ़ेगी। तो इंडिया में वैसे ही काफ़ी इस समय देख सकते हैं कि हर एक के हाथ में फ़ोन है, बट जिसके हाथ में नहीं भी है वो उसके हाथ में भी आ जाएगा कुछ सालों में, अगर ये टेक्नोलॉजी आती है और अच्छे कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो सभी के लिए बेटर रहेगा। ठीक बात है। आप देखिए जितने भी फ़ोन आए हैं, जितने भी और डिजिटली पेनिट्रेशन हुआ, एक्चुअली रिलायंस ने, एयरटेल ने बड़ा उसमें लीड लिया। इससे बहुत एडवांटेज, जिस तरह से स्टडीज हो रही हैं, जिस तरह से रिसर्च हो रही हैं, पहले कहाँ हो पाता था। 20 साल पहले तो जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है बोर्ड्स की, या जो हमारे फादर ने बताया है और हम उनसे डिसएग्री भी नहीं कर सकते थे, तो बेअदबी मानी जाती। जो कह रहे हैं फादर तो उनकी मदर ने कहा था, और हमारे पास कोई बेस भी नहीं था। अभी तो आप बच्चे से कुछ कहिए तो गूगल करेगा, एक कदम आगे चैट जीपीटी करेगा, और आपको अगर आप गलती करें तो करेक्ट करेगा, तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। आपको ही नहीं पता था सही, क्योंकि आपके पिताजी ने सही नहीं बताया था, उनको भी नहीं पता था। तो वो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड पेनिट्रेशन ऑफ नेट, तो मुझे लगता है ये स्टारलिंक जो है सैटेलाइट ऑपरेशंस, ये उसी दिशा में एक कदम और शायद लेके जाएगा। एक तो ये निकल के आ रहा है, मिक्स बैग लग रहा है इंडिया के लिए। एक चीज़ और इम्पैक्ट आएगा वो है ऑयल के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प अगेन ये क्लाइमेट के एंगल से अच्छी चीज़ नहीं है, ये थोड़ा एंटी क्लाइमेट चेंज इनका स्टैंस रहता है। जैसे कुछ साल पहले पेरिस अकॉर्ड्स हुए थे जहाँ पे हर कंट्री ने प्लेज किया था कि हम इतना अपना एमिशन कम करेंगे। हिस्टोरिकली यूएस सबसे बड़ा पोल्यूटर रहा है, तो यूएस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, लेकिन ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया पेरिस अकॉर्ड से। उसके बाद अभी भी कह रहे हैं कि हमारा ऑयल पे फोकस रहेगा, हम सऊदी अरेबिया से और कहीं और से इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यूएस में ऑयल के रिजर्व्स बहुत हैं, बट यूएस उसको टैप नहीं कर रहा है क्योंकि उसके वजह से पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि नहीं, यूएस को अपने ऑयल के रिजर्व्स टैप इन करने चाहिए। तो जब वो अपने रिजर्व्स यूज़ करेगा तो उसका डिमांड पे, जो इंटरनेशनल डिमांड है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो वो क्वेश्चन होगा। दूसरा होगा कि इनका एंटी ईरान स्टैंस रहता है। रशिया की तरफ भी कुछ लोग कहते थे कि ये थोड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन एक्चुअली में इनके रेजीम ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे। इंडिया जो अपना ऑयल है वो ईरान से और रशिया से इंपोर्ट करता है। इनका ये, क्योंकि ट्रम्प तो इस तरह से बात करते हैं कि मैं तो सब रोक दूंगा, ये कर दूंगा, बिल्कुल अल्टीमेटम दे दूंगा, तो उनका था कि जो भी ईरान से ऑयल लेगा मैं उससे रिलेशन नहीं रखूंगा। अब पता नहीं कि एक्चुअली में ऐसा ये करेंगे कि नहीं करेंगे, बट अगर इस तरह के स्टैंस हुए कि जो भी इनके एनिमी कंट्री से ऑयल ले रहा है उस पर वो सैंक्शन मान ली लगाना चाहें, या दूसरी तरफ
अगर वो अपने ही रिजर्व्स को यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होगी ऑयल की, जो यूएस लेता है सऊदी अरेबिया से या दूसरे कंट्री से लेता है, तो ऑयल मार्केट में भी, ऑयल के प्राइसेस में भी इम्पैक्ट इसका आएगा, और वो कुछ दिनों में ही आएगा, नेक्स्ट ईयर उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। लेट्स सी क्या पॉलिसी होती है। क्योंकि जैसे अगर मैं उसको वहाँ से जाके जोड़ूँ, एक उन्होंने कल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि भाई हम वॉर नहीं चाहते हैं। तो इमीडिएटली लोगों ने, पीपल कुड मेक आउट कि भाई जो रशिया का और यूक्रेन का चल रहा है ये अब थमना चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट ये कम करेंगे यूक्रेन को तो पक्की सी बात है कि मामला रुकेगा वहाँ पे। लेकिन अब उसका दूसरा इम्प्लीकेशन भी, तो क्या ये प्रो रशिया माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? रशिया भी परेशान है वॉर से, तो इधर उसका इंडिया ने फ़ायदा लिया पॉजिटिव वे में, कोई नेगेटिव वे में नहीं, तो हमको ऑयल वगैरह वहाँ से सस्ता मिल रहा है। तो उस एंगल से अगर रशिया अपनी परेशानियों से थोड़ा उबरता है और हमको जो सस्ता ऑयल मिल रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना होगा कि अभी कैसे, वो भी देखना होगा। क्योंकि रशिया किसी और को एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। क्योंकि उन्होंने, ऐसा था कि शायद पाइपलाइन है रशिया से टुवर्ड्स जर्मनी वगैरह जो सप्लाई करता था यूरोप में, शायद नॉर्थ स्ट्रीम बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो जब से ये वॉर शुरू हुई तो इन सब कंट्रीज ने सैंक्शन लगाया और उससे ऑयल लेना बंद कर दिया। तो रशिया, जो ऑयल के जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब हम लोग टेक्निकली नहीं समझते हैं, इसमें होता है कि कॉस्ट तो आ ही रही है उसको, चाहे मेंटेन करने की है, तो उनको तो तेल निकालना ही था, बेचना ही था, तो इसका फ़ायदा इंडिया को मिला कि इनको सस्ते मिल गया। लेकिन जब ये वॉर रुकती है, अगर सैंक्शंस हटते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या अगर ईरान पे सैंक्शंस और स्ट्रॉन्ग लगा देता है, ईरान से और ख़राब रिलेशन होते हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट तो अभी रुकती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा। पॉइंट है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो कि हम लोग को डेवलपमेंट्स देखते रहने पड़ेंगे। एक चीज़ और निकल के आ रही है, जो बातचीत चल रही है वो शायद अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, जो MFN वाली है कि ये तो नाराज़ हैं, ट्रम्प तो भाई चाइना नाराज़ हैं, अब नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं, वो तो कुछ अपने को वैसे कोई कंट्रोल करते नहीं हैं। तो अगर MFN का स्टेटस चाइना को हटा देते हैं उस लिस्ट से, इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि जो उन्होंने टैरिफ रखा हुआ है अभी या कल को बढ़ाने के बाद, बट जो नॉन MFN होगा, MFN का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, कल को अगर चाइना को उस लिस्ट से हटा देते हैं, इंडिया MFN की लिस्ट में होता है, तो जो टैरिफ बढ़ा हुआ भी अगर हम पे लग रहा होगा, चाइना को उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर वो सिचुएशन बनती है तो वो इंडिया के लिए वास्तव में अच्छी निकल के आएगी। एंड इट इज़ पॉसिबल कि इंडिया के लिए वो एक्सेप्शन कर लें डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि इंडिया जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। एशिया में और किसी से तो कोई खास रिलेशन रह नहीं गए हैं, इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे भी जो नेबर से रिलेशन है वो किसी से छुपे नहीं है। तो इट इज़ पॉसिबल कि अपने एलाई को एलाई मानते हुए, क्योंकि कई बार आपका होता है कि जिस कंट्री से न्यूट्रल हैं या थोड़े एंटी हैं उसके लिए अलग रूल्स होंगे, जैसे हमारे चाइना के लिए अलग रूल्स हो सकते हैं और यूएस के लिए अलग हो सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो चाइना यूएस इंडिया को फेवर करे। ऑब्वियसली कुछ भी क्लियर अभी नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल कि वो इंडिया को फेवर करे, एटलीस्ट चाइना से ज़्यादा फेवर करेगा। एंड डोनाल्ड ट्रम्प इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ डिसीजंस। यस, भाई आपके लिए ये है और आपके लिए ये, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। उसके हिसाब से तो ही मीन्स बिजनेस। यस, और यहाँ पे बिजनेस का मतलब ये कि भाई हमारे बिजनेसेस को, हमारे यूथ को जॉब जनरेट कीजिए, उसके लिए जो अच्छा होगा। तो हो सकता है कि भाई सब कुछ बैलेंस करने में इंडिया के लिए कुछ एक्सेप्शन दे दे, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उसके निकल के आ सकता है। ये तो इंडिया के रेफरेंस में है, यूक्रेन और रशिया के रेफरेंस में है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बांग्लादेश से भी कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं हैं यूएस के, और हमारे से अच्छे हैं, तो हम जियोपॉलिटिकली भी एशिया में अब स्ट्रांग ही होंगे, बिजनेस वाइज भी स्ट्रांग होंगे। तो ये एक चीज़ निकल के आ रही है। अब इस डेवलपमेंट से हमारे शेयर मार्केट और हमारे म्यूचुअल फंड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो थॉट ऑलरेडी आ चुका है, वो हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे जैसे ऐसे जो न्यूज़ आती रहेंगी हम लोग बात को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।